सुकमा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 308 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज किया है। साथ ही इसे नक्सलवाद के अंत के बाद नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब शांति का माहौल है और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के जरिए हर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। सीएम ने दावा किया है कि आत्मसमर्पण नीति और केंद्र के सहयोग से नक्सलवाद पर काबू पा लिया गया है और अब क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बस्तर में अमन और शांति स्थापित कर विकास को गति दी है। वहीं सांसद महेश कश्यप ने भी बस्तर में बदलाव का दावा करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा। 3/4 से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है। बाकी 1/4 नक्सलवाद बाकी के 6-7 प्रदेशों में थोड़ा थोड़ा, कहीं पर एक जिला, कहीं पर एक ब्लॉक बचा है। और इसका कारण ये हुआ, इसके पहले जो छत्तीसगढ़ में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उस सरकार में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ने में दिलचस्पी नहीं थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। नहीं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चाहते थे जिस तरह से देश के अन्य प्रदेशों में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी गई, उसी तरह से अगर यहां का कांग्रेस का सरकार साथ दिया होता केंद्र का, तो 5 साल पहले ही ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो सकता था। आज जिले को 308 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। 308 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, जिसमें कई पुल पुलिया, कई रोड का काम इसमें शामिल है, नालंदा परिसर का काम शामिल है। तो इसके लिए मैं पूरे जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जिला में इससे विकास की गंगा बहेगी। और आज मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान, इसका भी हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री इसके विषय में बताए हैं, तो इसकी भी बधाई। अपने संकल्प को पूरा किया और 31 मार्च को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो गया। भाइयों बहनों, ये नक्सलवाद का खात्मा एक बड़ी चुनौती है। अब नक्सलवाद समाप्त हुआ है। हमारी जैसी की कहने और करने दोनों में हमारी समानता होती है। हमारी कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता है। हम अंतिम छोर के अंतिम पायदान तक विकास की गति पहुंचाने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से 2 सालों में विकास की गति पूरा साए हुआ है। आप सबको मालूम है कि हमने छत्तीसगढ़ को बदलने का काम, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम पिछले 15 वर्ष में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में किया और आज आदरणीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को, बस्तर को संवारने का काम कर रहे हैं। और जो नक्सलवाद, जो माओवाद के कारण जो बस्तर, खासकर सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर पूरे देश में बदनाम था, वो आज वो बस्तर बदल चुका है। और 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे के साथ हमारे बस्तर के लिए, संपूर्ण बस्तर के लिए नया सूर्य उदय हुआ है, नया युग का उदय हुआ है। गुंडादूर, डेबरीदूर, जकरण, बत्रा, जाड़ा, सिरा को शहादत दिवस बना रहे और उनको हीरो बना रहे, उनका अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपने पराक्रम के दम पर हमारे जल जंगल जमीन को बचाए रखा। इसीलिए आज के अवसर पर उन युवाओं को, उन लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे विचारधारा से दूर रखिए और युवाओं को बचाइए। क्योंकि युवा, अगर वही युवा 20 से 25 साल का उम्र होता है, वही युवा कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवान बिरसा मुंडा बन जाता है। वही 20 से 25 साल का युवा गलत रास्ता में फंस जाता है तो आतंकवादी, नक्सलवादी, इड़मा जैसा हथियार उठाता है। हमें ऐसे युवा नहीं चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिरसा मुंडा जैसे युवा चाहिए।